सुमित यार, वेयर आर यू? अब तो मेहंदी भी सूखने लगी है, आ भी जाओ दूल्हे राजा। अपने हाथों में बाजू तक मेहंदी लगाए कीर्ति इधर उधर देखते हुए काफी परेशान लग रही थी, लेकिन थोड़ी एक्साइटेड भी थी। होती भी क्यों ना, उसके लिए ये शादी एक ड्रीम कम ट्रू था। लेकिन ये सुमित कहाँ चला गया था? कहीं वो नहीं, ये ख्याल दिमाग से झटकते हुए कीर्ति लॉन से होटल के रूम्स की तरफ बढ़ी। घेरदार हरी रंग के लहंगे में बड़े बड़े झुमके पहने वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी शादी गोवा के बड़े से 5 स्टार रिसोर्ट में उसके पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटे सुमित आहूजा से हो रही थी। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी और उसने डिसाइड किया था कि सबसे पहले वो अपनी मेहंदी सुमित को दिखाएगी। पर काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिला। वो अब भी उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी किसी ने उसे बताया कि उसने सुमित को लास्ट फ्लोर पर जाते हुए देखा था। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तुरंत बिना कुछ सोचे लास्ट फ्लोर पर बने कमरे की तरफ चल पड़ी। रिसोर्ट में रह रहे ज्यादातर लोग लॉन में पार्टी एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए रूम्स और कॉरिडोर्स में काफी खामोशी थी। कीर्ति लास्ट फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंची तो किसी की फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। फिर उसे एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि उसका वहम है। दरवाजा बंद था, लेकिन उस कमरे की खिड़की कॉरिडोर में खुलती थी और ये आवाजें उसी खुली खिड़की से आ रही थी। कीर्ति खिड़की की तरफ जैसे ही बढ़ी तभी उसने किसी आदमी की भी आवाज सुनी। काफी देर हो चुकी है, सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, चलो अब नीचे चलते हैं। वैसे भी ये कमरा हमें यूज नहीं करना चाहिए, किसी को पता चल गया तो। ये सुनते ही उसने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि इस वक्त आखिर उस कमरे में है कौन। वो कमरा लास्ट फ्लोर पर बना अकेला कमरा था, जहाँ पर सुमित और कीर्ति के शादी के बाद रुकने के लिए स्पेशल सजावट की गई थी। कीर्ति ने धीरे से कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो एक औरत और आदमी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उन्हें इस हाल में देखकर कीर्ति को थोड़ा अजीब लगा, पर जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी वो दंग रह गई, मानो उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। उसे देखते ही उसके मुंह से अपने आप ही उसका नाम निकला, सुमित। इससे पहले वो खुद को संभाल पाती, उसकी नजर उस औरत पर जा पड़ी जिसका लगभग आधा चेहरा उसके बालों से ढका था। वो जबरदस्ती सुमित को अपने करीब खींच रही थी। जैसे ही सुमित उसके नजदीक गया वो धीरे धीरे से उसे किस करने लगी। सुमित ने भी उसे पैशनेटली किस किया। दोनों की तेज सांसों की आवाज कीर्ति को साफ सुनाई दे रही थी। तभी सुमित ने उस औरत के चेहरे से बाल हटाकर उसके गाल चूमने की कोशिश की। उस औरत का चेहरा कीर्ति के सामने था। उसे देखकर तो कीर्ति ऐसे हो गई मानो उसमें अब जान ही न बची हो। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन नेहा थी। कीर्ति को अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा, जो उसके चेहरे को भिगो तो रहे थे, पर कीर्ति मानो किसी टूटी हुई मूर्ति की तरह खड़े होकर बिना किसी इमोशन के उन्हें ही देख रही थी। तभी सुमित ने नेहा से दूर होते हुए कहा, अब बस भी करो, इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, चलो यहाँ से। पर नेहा ने उसे जबरदस्ती किस करते हुए कहा, कल से तो तुम वैसे भी उसके हो जाओगे, तो कम से कम आज की रात तो तुम मेरे साथ रह ही सकते हो ना। उनकी बातों ने कीर्ति को झकझोर दिया। ये कैसे हो सकता था? सुमित और नेहा। कीर्ति का मन हुआ कि वो कमरे में जाए और उन्हें खींच के 2 थप्पड़ जड़ दे। सुमित से जवाब मांगे कि उसने उसे ऐसा धोखा क्यों दिया। सुमित से तो उसने आज तक आंख बंद करके प्यार किया था, लेकिन वो उसके पीठ पीछे उसकी बहन के साथ ये सब कर रहा था। और नेहा, भले वो उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन कीर्ति ने हमेशा उसकी खुशी, उसके एम्बिशंस को खुद की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। ये सब सोचते सोचते अचानक से वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही अंदर नेहा और सुमित चौंक गए। सुमित के चेहरे में घबराहट दौड़ पड़ी। उसने नेहा से कहा, लगता है कोई बाहर है, इससे पहले वो यहाँ आ जाए मैं देखकर आता हूँ कि कौन है।
पर नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे मना करते हुए वो बोली, नहीं, आज मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। सुमित ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज सारी रात तुम्हारे ही साथ रहूंगा, लेकिन मुझे देखने तो दो कि कौन है बाहर। ठीक है, जाओ, कहते हुए नेहा ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। सुमित तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। वहीं उसके बाहर आने से पहले ही कीर्ति सीढ़ियों के पास जाकर छिप गई थी। अभी वो इस हाल में ही नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके और उससे पूछ सके कि उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था। सीढ़ियों के पास बैठे हुए ही वो सुमित को देख रही थी। उसे देखकर उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपना मुंह अपने हाथों से कसकर बंद कर लिया ताकि उसकी सिसकियां भी सुमित को सुनाई ना दे। उसे अब एहसास हुआ कि क्यों वो हर वक्त नेहा की ही साइड लेता था, कि उसके बार बार जलील करने पर भी सुमित ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि कीर्ति को ही वो हमेशा समझाता था। जब भी वो कुछ कहती, वो यही कहता, अरे कीर्ति, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी बहन ही तो है। अरे अब जाने भी तो, उसने तुम्हारे कपड़े ही तो जलाए हैं, मैं नया लेकर दे दूंगा। हद तो तब हो गई थी जब उसने उसी की आंखों के सामने उसे चॉकलेट खिलाने के बजाय नेहा को अपने हाथों से खिला रहा था। यहाँ तक कि उसने सुमित के कहने पर ही अपना एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया था। आज से ठीक 1 साल पहले जब वो लंदन से मुंबई छुट्टियों में आई थी, तब सुमित ने उसे वापस ही नहीं जाने दिया था। उसे ये कहकर रोक लिया कि वो खुद उसे एक बड़ी एक्टर बनाएगा, बस वो उससे शादी कर ले। कीर्ति का सपना था कि वो एक फेमस एक्टर बने, जिसकी पढ़ाई के लिए वो लंदन गई थी। पिछले साल जब वो वापस आई तो सुमित ने खुद उसे सबके सामने प्रपोज किया था। उस वक्त उसे लगा कि जैसे उसे सारी जिंदगी मिल गई हो, पर जब भी वो इस बारे में बात करती तो वो यही कहता, एक बार शादी हो जाए फिर सारे सपने सच हो जाएंगे। उसकी आंखों के सामने नेहा भी एक्टर बन गई और इसी वजह से वो उसे सबके सामने जलील करने लगी, पर सुमित उसकी ही साइड लेता था। कीर्ति उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसने कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो करती भी क्या, अपने पापा के जाने के बाद से पहली बार उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसकी खोई खुशियां वापस आ गई है। तब वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने ही उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जैसे ही सुमित वापस अंदर गया, कीर्ति अपने अतीत से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद उसे फिर से उन दोनों की हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार उसने खुद को मजबूत कर लिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब मेरे आंखों के सामने ही चल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। अब चाहे जो भी हो, ये शादी मैं हरगिज नहीं कर सकती। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि अगर कल ये शादी नहीं हुई और अगर नेहा और सुमित की सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसके परिवार की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए फिर से उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल उठ गए। क्या करूं, कैसे रोकूं ये शादी? अगर ये शादी नहीं हुई तो ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे। नहीं, मैं अपनी परिवार की बदनामी कैसे होने दे सकती हूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्या सुमित और नेहा से बात करूं? पर उनसे बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर उन्हें इस शादी से ऐतराज होता तो वो ये शादी होनी ही नहीं देते। मैं ये बात किसी से कह भी दूं तो कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। इतने सारे सवालों के बावजूद एक सवाल ऐसा था जो कीर्ति के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और वो ये कि क्यों सुमित ने उसके साथ ऐसा किया, और अगर वो नेहा से प्यार करता ही था तो क्यों उसने उससे शादी की बात कही थी। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। इस वक्त उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसे किसी प्यासे को बीच समंदर में अकेला छोड़ दिया गया हो। वो अपने सिर को पागलों की तरह मलने लगी। उसे कोई भी सॉल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि इस शादी से सबसे ज्यादा अगर खुश हुई है तो वो है उसकी सौतेली माँ कामिनी। कीर्ति तब बेहद सरप्राइज थी जब उसके 21st बर्थडे में उसकी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे सुमित के कहने पर तुरंत ही शादी के लिए वो मान गई थी। यही नहीं बल्कि शादी की सारी तैयारियां उन्होंने ही की थी।
उसे याद था जब उसने कामिनी से पूछा था, मॉम क्या आप पक्का इस शादी से खुश है? तो कामिनी ने उसे गले से लगाते हुए कहा था, भले ही मैंने तुम्हें जन्म ना दिया हो, पर हो तो तुम मेरी बेटी ही ना। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम हमारे बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी कर रही हो, वो भी सुमित। वो इंसान है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात ही हुई ना। फाइनली उसने डिसाइड किया कि उसे कामिनी से बात करनी चाहिए और वो तुरंत वहां से उठकर लिफ्ट से सीधे नीचे आ गई। आखिर नेहा उनका अपना खून है। जब उन्हें पता चलेगा कि नेहा और सुमित एक दूसरे को इस हद तक पसंद करते हैं कि शादी से पहले एक साथ मिल रहे हैं, तो जरूर वो ये शादी रोककर नेहा की शादी कर देंगी। इससे ना परिवार की बदनामी होगी और ना शादी रुकेगी। ये सब सोचते हुए कीर्ति कामिनी को ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसे आवाज दिया, मैडम ख्यालों में खोई हुई कहाँ भागे जा रही हो? कीर्ति ने चौंक कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पीले रंग के सूट में उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया खड़ी थी, जिसके सादगी भरे सांवले चेहरे पर बच्चों की तरह मुस्कान को देखकर कीर्ति एक पल को सब कुछ भूल गई और मुस्कुराते हुए बोली, जिया तुम यहाँ? जिया तेजी से उसके पास आकर जोर से उसके गले लगते हुए बोली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, क्यों नहीं आती? पर जैसे ही उसने उसे छेड़ते हुए चारों तरफ सुमित को ढूंढते हुए कहा, वैसे तुम्हारी वो है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहे? ये सुनते ही कीर्ति के चेहरे की मुस्कान मानो कहीं गायब सी हो गई। उसे वापस से सब कुछ याद आ गया। उसने तुरंत जिया को समझाते हुए कहा, मुझे ना अभी बहुत जरूरी काम है जिया, तुम अभी अभी आई हो तो तुम आराम करो, मैं बस कुछ ही देर में आई। जिया कीर्ति को बचपन से जानती थी और बस वही एक ऐसी थी जो कीर्ति के हाव भाव देखकर उसके मन की बात जान लेती थी। उसने कीर्ति के जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, मैडम ये पहली बार हुआ है कि हम आपके सामने खड़े हो और आपके चेहरे पर पहले जैसी स्माइल ना हो, तो अब हम आपको यहाँ से तभी जाने देंगे जब आप हमें बताएंगी कि आखिर हुआ क्या है। कीर्ति की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जिया को पता थी। यही नहीं, एक वो ही ऐसी थी कि जिस पर कीर्ति भरोसा कर सकती थी। इसलिए उसने जिया को एक एक करके सारी बातें बता दी और लास्ट में कहा, इसीलिए मैं मॉम को ढूंढ रही थी, क्योंकि अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है। इस वक्त जिया के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसके सामने सुमित और नेहा होते तो वो उसी वक्त उन्हें जान से मार देती। फिर उसने कुछ सोचते हुए कीर्ति से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी सौतेली माँ से जाकर उनकी बेटी के बारे में ये कहोगे कि वो सुमित के साथ सोई है तो वो मान जाएंगी? नहीं कीर्ति, और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो उल्टा तुम्हें ब्लेम करेंगी। जिया की बातों ने फिर से कीर्ति के मन में सवालों का बवंडर ला दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन को समझाया था। एक पल के लिए वो फिर से उसी सोच में डूब गई। फिर उसने मायूस होकर कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद जिया किसी दूसरे ही ख्याल में खो गई। काफी देर तक सोचने के बाद उसने बड़े सीरियस अंदाज में कहा, कीर्ति, जिस तरह से तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम इस शादी के लिए तुरंत मान गई थी और सुमित और नेहा का रिलेशन भी उनको देखकर बहुत पुराना लगता है, तो क्या जिया? कीर्ति ने हड़बड़ाते हुए पूछा। जिया ने उसे समझाते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो कीर्ति, इनके बिहेवियर से तुम अब तक नहीं समझ पाई कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैं जितना तुम्हारी मॉम और नेहा को जानती हूँ ना, उसकी बात तो अब मैं श्योर हूँ कि ये लोग कुछ ना कुछ तो तुमसे छिपा रहे हैं। नहीं तो कल तक जो तुम्हें हंसते नहीं देख सकते थे वो आज एक बार में ही तुम्हारी शादी के लिए रेडी हो गए, वो भी उसके साथ जो पहले से ही नेहा को पसंद करता है। वो आगे कहती कि तभी कीर्ति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चाहे जो भी वजह हो, इस वक्त मॉम ही मेरी हेल्प कर सकती है और अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, ये बेवकूफी मत करो। इससे पहले जिया उसे रोक पाती, वो सीधे कामिनी के रूम की तरफ चली गई।